नींद अपनी खोकर जगाया तुमको, नींद अपनी खोकर जगाया तुमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया तुमको। अब बारी तुम्हारी है कुछ कर दिखाने की, अब बारी तुम्हारी है कुछ कर दिखाने की। माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से पढ़ाया तुमको। राम राम दोस्तों, मैं उत्तम कुमार आप सभी के बीच। आज जो एलडीसी के स्टूडेंट है उनकी एक कॉमन समस्या है कि एग्ज़ाम पास आ गए, 2 मंथ ही रहे और उनसे अभी पढ़ाई नहीं हो रही है, ना ही उनका सिलेबस कवर है। तो उनकी समस्या को मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट किया और उनकी समस्याओं का समाधान आप सबके बीच में आज लेके आया हूँ। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। आज एलडीसी को जो आपकी समस्या है, वर्तमान में गर्मी का दिन चल रहा है तो आलस आ रही है लोगों को, बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, बस इंस्टाग्राम की रीलें चाहे लाइब्रेरी में हो या रूम में बैठे बैठे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी हम कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहली समस्या बच्चों के बीच में देखी जा रही है कि अभी जो टाइम है वो गर्मियों का टाइम है, आलस का टाइम है। हर किसी को आलस आ रही है, बस नींद करने का मन कर रहा है या इंस्टाग्राम की रीलें स्क्रॉल करने का मन कर रहा है, किसी को भी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। तो उनकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, समस्या सबके साथ आ रही है, इनका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन जो आपकी पढ़ाई को भी बंद ना करे और इस मौसम में भी आपको उसके सूटेबल बना दे। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले आपको अपना जो शेड्यूल है वो चेंज करना पड़ेगा। आप यदि दिन में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो अभी आपको शेड्यूल चेंज करके आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो मॉर्निंग स्लॉट बनाना पड़ेगा, दूसरा इवनिंग और एक नाइट स्लॉट। दोपहर में पढ़ाई करना यदि हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो छोड़ दो। सबसे पहले आपको सुबह 7 से 11 के बीच में पढ़ाई करना है, तो लगभग 4 घंटे का स्लॉट हो जाएगा। उसके बाद शाम को थोड़ी ठंडक होती है 5 से 7 के बीच, उस टाइम पढ़ाई कर लो। और सबसे इम्पोर्टेंट, रात को जब एकदम शांत वातावरण होता है, थोड़ी ठंडक भी होती है, तो उस टाइम 9 से 11 या 11:30 या 12 बजे तक पढ़ाई कर लो। तो इस बीच क्या होगा कि इस टाइम जो पूरा माहौल है वो ठंडा रहता है और पढ़ाई करने में भी आपको एनर्जी मिलेगी, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। और जो दोपहर का टाइम है उसमें आपको एक जरूरी काम करना क्या है, खाना खाने के अलावा आपको दोपहर में पावर नैप जरूर लेना है। यदि आप 1 से आधे घंटे या 1 घंटे का पावर नैप लेंगे तो रात को आप यदि 9 से 12 तक भी पढ़ते हो तो आप फ्रेशनेस फील करोगे और उस टाइम भी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। दूसरी कॉमन समस्या है कि बच्चों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सोच रहे 2 मंथ में सिलेबस कैसे कवर करें, यदि कवर होगा या नहीं होगा, या वही सिर्फ पढ़ पाएंगे जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ 2 महीने एकदम सफिशिएंट है। यदि आप अच्छे से 8 से 9 घंटे डेली पढ़ते हो, ईमानदारी से, कोई झूठ नहीं, अपने आप से वादा करके यदि आप 8 से 9 घंटे पढ़ते हो तो 2 महीने आपके लिए सफिशिएंट है। मैं आपको पूरी इसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको 2 महीने में सिलेबस कैसे कवर करना है। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा सिलेबस की ओर चलते हैं। हमारे सिलेबस में इसके 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर में जीके, मैथ्स और साइंस ये वाला पोर्शन रहने वाला है, और सेकंड में हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन रहने वाला है। तो फर्स्ट पेपर में जो बच्चे, सबसे पहले वो बच्चे जो मैथ्स के कारण इस एलडीसी को ही छोड़ रहे हैं, वो इस भर्ती को छोड़ रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी भर्ती है। यदि आप इनको छोड़ रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। 10,000 पोस्ट, और एलडीसी में मेरे हिसाब से पहली बार इतनी पोस्टें आई है, तो आप इसे सीरियसली लेकर मैथ की समस्या का आपको मैं समाधान दिखा दूंगा। मैथ में आपको क्या करना है, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है और आप इससे डर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि मैथ्स का जो अर्थमेटिक वाला टॉपिक है, जिसमें ये प्रतिशत, ब्याज वगैरह, वो टॉपिक आपने यदि पहले से तैयारी कर रहे हो तो दूसरे एग्जामों में, हर एग्जाम में अर्थमेटिक लगभग राजस्थान के एग्जामों में आ रही है, तो उनको आप पढ़ लो। उनको यदि कवर कर लोगे तो यदि मैथ्स के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन सिर्फ अर्थमेटिक के होंगे, तो आप अर्थमेटिक पढ़ लो। मैं मना नहीं कर रहा कि आप मैथ्स छोड़ ही दो, यदि आप पूरी पढ़ रहे हो तो बढ़िया है, पूरी पढ़ लो, लेकिन यदि आप इसे छोड़ने वाले हो तो अर्थमेटिक अवश्य पढ़ें। मैथ के बिना आपका ये पेपर क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों पेपर में आपको क्वालिफिकेशन
40% मार्क्स लाने ही हैं, तो 40% में मैथ यदि आप छोड़ के जा रहे हो तो आना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद जो आप जीके वाला है, जीके वाले में बहुत सारा हिस्ट्री दे रखी है, कल्चर दे रखा है, ज्योग्राफी दे रखी है, इकोनॉमिक्स दे रखी है और इंडिया के कुछ टॉपिक दे रखे हैं और करंट अफेयर दे रखा है, इतना कुछ है। आप इसमें यदि आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो इसमें देखना, एक तो राजस्थान की ज्योग्राफी और जो इकोनॉमिक सर्वे और आर्ट एंड कल्चर, ये यदि आप 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हो तो जो जीके के 50 क्वेश्चन आ रहे उसमें से आप लगभग 35 से 40 क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपको क्या, एक तो सर्वे करने से आपके करंट भी मजबूत हो जाएगा, करंट के क्वेश्चन भी इनमें से आएंगे। और सर्वे के अलावा आर्ट एंड कल्चर, जो आपके जीके का जो टॉपिक दिए हुए हैं हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, उसमें से लगभग 405 जो पॉइंट है वो सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के दिए हुए। तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ना आपको राजस्थान ज्योग्राफी के जो स्पेसिफिक उसमें टॉपिक दिए सिलेबस में, उसके हिसाब से ही पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में आपको, यदि आप पहले एग्जामों की तैयारी कर रहे हो और कई साइंस पढ़ी है तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वगैरह, ये छोटे मोटे टॉपिक तो आपने हर जगह पढ़े होंगे, लेकिन अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, आपको बायोलॉजी पढ़नी है। बायोलॉजी में जो मानव रोग दिया रखा है, वो रक्त का टॉपिक दे रखा है, वो उसके अलावा जो जेनेटिक्स वाला टॉपिक दे रखा है वो आपको अच्छे से क्लियर करना है। इसके अलावा जो अंतरिक्ष और ये जो टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक दे रखा है उसको क्लियर करना है। केमिस्ट्री या फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे वो तो आपने कहीं ना कहीं सुने हुए होंगे, आपको ऑप्शन देकर भी हो जाएंगे, लेकिन ये वाले आपने, यदि आप बायो के बैकग्राउंड से नहीं है तो आपसे क्वेश्चन होना मुश्किल है, तो ये आप अवश्य पढ़ के जाएं, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हिंदी में आपको एक बुक आपके पास रखनी है, या तो मानस की हो, राघव प्रकाश की हो, राघव प्रकाश की जो फेमस बुक है वो हो, या अभी जो लेटेस्ट सबसे फेमस चल रही है काली राणा सर की बुक। उन तीनों में से एक बुक आपके पास रखनी है, उनको घंटों रटनी है। रटनी मतलब पूरा एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, बुक नंबर के पेज कैसे है ऐसे ही, क्योंकि हर एग्जाम में आपके हिंदी में जो समस्या होगी वो एकदम जड़ से समाप्त हो जाएगी। और हिंदी पढ़ते समय सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है तो पारिभाषिक शब्दावली और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ऐसा ही में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन दो टॉपिक से आए हैं, और एलडीसी में मान को चलो पारिभाषिक और मुहावरे लोकोक्तियाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, ये देखना। बाकी वो टॉपिक वाइज पर्यायवाची विलोम सब में ये भी आपको सभी रटनी है। उसके बाद जो इंग्लिश और मैथ है, इंग्लिश और मैथ आपको डेली पढ़नी है। डेली सुबह शाम आपका जो भी टाइम फिक्स होता है वो फिक्स कर लीजिए। डेली 1 से 2 घंटे आपको इसको देने ही है, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट है, इनको जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये क्लियर होगा। इंग्लिश आपको डेली पढ़नी है, मैथ आपको डेली इसके क्वेश्चन हल करने हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाते। और ये सब भी आपको 1 महीने में, तो यदि आपने पहले नहीं पढ़ा तो आप एक बार सभी टॉपिक्स क्लियर कीजिए, सिलेबस पूरा कीजिए, और लास्ट के जो 20 दिन रहेंगे उसमें हम रिवीजन और मल्टीपल टेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं चाहे वो आप रीड देख लो या ऐसा ही देख लो, आपको अब डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ ऊपर से सिर्फ फैक्ट रखने से कुछ नहीं हुआ। रीड का पेपर देखना, रीड भी आरएसएस भी करवाती है और ये एलडीसी का पेपर भी ऐसा ही आने वाला है, तो आपको बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। ये जो कथन कारण वाले, कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन है उनको अर्थ करना भी आपको सीखना पड़ेगा। तो आपकी स्ट्रैटेजी डिटेल्स में पढ़ने वाली होनी चाहिए, ना कि ऊपर से पढ़ने वाले। तो धन्यवाद, हमने इस वीडियो में आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर किए। इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट है, समस्या है, तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम अवश्य इसे क्लियर करेंगे। और यदि कुछ छोटी मोटी समस्या होगी तो मैं आपको कमेंट में आपके समस्या समाधान कर दूंगा। धन्यवाद। कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो, हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।